ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते दर्शकों, आज हम गायत्री मंत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है कि इन विचारों से आप लोग लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। देखिए, वेद ज्ञान कुत्ते के लिए नहीं है, बिल्ली के लिए नहीं है, न ही किसी पशु पक्षी के लिए है, केवल मानव के लिए है। पशु पक्षी आदि सब के कर्म और ज्ञान निर्धारित किए गए हैं, जबकि मनुष्यों को नहीं। यूँ दिखे तो सबसे मूर्ख प्राणी मनुष्य ही होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने कृपा करके इस जाति को वेद ज्ञान दिया और साथ ही मनुष्य को बुद्धि दी है। वैसे सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतु में बुद्धि है, लेकिन मनुष्य जाति में विशेष बुद्धि है, जिससे वह अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। गायत्री मंत्र विशेष करके बुद्धि के लिए ही यह मंत्र दिया गया है। इस मंत्र में स्तुति है, प्रार्थना है और उपासना है। यही कारण है कि इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। वेद ने भी इस गायत्री मंत्र की स्तुति की है। इस गायत्री मंत्र को वेद माता भी कहते हैं, सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र भी कहते हैं, आदि आदि। इस मंत्र को गायत्री मंत्र इससे भी कहते हैं क्योंकि यह गायत्री छंद है। परमपिता परमात्मा ने यह गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को प्रेरित करने के लिए, सत्कर्मों में प्रेरित करने के लिए यह मंत्र हमको दिया है। और इस मंत्र के पाठ करते हुए, इनके अर्थों का ध्यान करते हुए मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। श्रोताओं, चलिए हम देखें इस गायत्री मंत्र में है क्या, जो इसे महामंत्र कहा गया है। ओम परमपिता परमात्मा का नाम है, उनका निज नाम है। परमपिता परमात्मा निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, हर कण कण में उनका निवास स्थान है। यह ओम ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों इसमें समाया हुआ है और यह परमात्मा का निज नाम है। वैसे परमात्मा के गुणवाचक अनेकों नाम हैं, जैसे कि ब्रह्मा, शिव, गणेश, विष्णु आदि बहुत से अनगिनत नाम हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के 100 नाम दिए, लेकिन इससे भी अधिक है। फिर आता है भू।
भू का मतलब है उत्पन्न करने वाला। इसे भू धातु से भवती धातु बनती है। भू का मतलब है होना। भू को धरती को भी कहते हैं और भू उत्पन्न करने वाली, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली। भुव दुखों को दूर करने वाली। परमपिता परमात्मा हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। फिर स्व है सुख देने वाली। भू भुव स्व प्राण स्वरूप दुखों को दूर करने वाले, रक्षा करके हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। फिर हमको सुख देने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर हमको सांस लेने के लिए वायु दी है, प्यास बुझाने के लिए जल दिया है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो अनेक तरह की औषधि इस संसार में उगाई है। यूँ कहिए कि जितने भी वनस्पतियाँ हैं सब किसी न किसी रोग की दवा है। वैद्य आचार्य लोग इनकी अधिक जानकारी रखते हैं। बहुत से जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ पैदा हुए हैं जो मनुष्य के भयंकर से भयंकर रोग को दूर करने में सक्षम होते हैं। ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा है कि हमको धरती पर उगाई। अगर रोग की दवा न होती तो हम क्या करते? अगर घाव लग जाती है, घाव पर दवा लगाने की दवा न होती तो हमारा क्या हाल होता? तो ये भू भुव स्वः को ध्यान रखना है। फिर हम बोलते हैं तत्, उस सवितु पैदा करने वाले, तत्सवितु वरेण्यम, उसको हम वरण करते हैं, चॉइस करते हैं, चुनते हैं, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कभी कभी आदमी को लगता है कि धन सर्वश्रेष्ठ है, घर सर्वश्रेष्ठ है, ज़मीन सर्वश्रेष्ठ है, आदि आदि। कभी किसी अच्छे पकवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किसी का बेटा सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी की पत्नी, आदि आदि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी की कृपा से हमको ये सब मिलता है ना। फिर कहते हैं भर्गो देवस्य। देवस्य देव धातु में षष्ठी विभक्ति है। देव, देवम, देवेन, देवाय, देवात्, देवस्य, जिसे हम हिंदी में का की के संबंध कारक लगाते हैं। संस्कृत में षष्ठी विभक्ति। उस देव, भर्गः कहते हैं तेज, उस पैदा करने वाले देव के तेज को। अब देखिए, देव परमपिता परमात्मा को कहते हैं क्योंकि वो देने वाले होते हैं। जो हमको देता है उसी को देव कहते हैं। लेकिन आजकल जो लेता है उसको देव बोल लेते हैं, तो इस पर हम अधिक नहीं जाएंगे। धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के तेज को हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करने वाले होते हैं। परमपिता परमात्मा ही हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। कब करता है? जब उनके ध्यान में हम ध्यानावस्थित हो जाए। इसलिए कहा गया स्तुति, प्रार्थना
उपासना। उपासना का मतलब यह होता है उस परम पिता परमात्मा अपने आप को समर्पित कर देवे। परमात्मा को समर्पित कर देने से उपासना का भाव आता है। ध्यान अवस्थित होकर के योगी लोग इन्हीं कर्मों को वर्षों तक करते करते इन्हीं कर्मों को वर्षों तक लगा देते हैं और इससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। श्रोताओ, हमने एक संक्षेप में गायत्री मंत्र के भाव आप लोगों के सामने रखा। आशा है आप लोग कुछ समझ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हवन के जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों को हम खोलेंगे, भाव देखेंगे इसमें क्या है कि महर्षि जी ने वेदों में 20,416 मंत्रों में से केवल इन्हीं मंत्रों को अग्निहोत्र के लिए, यश के लिए आदि विधान रखा है। तो हम देखेंगे बाद में। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति।